एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो सारी धरती पर अकाल पड़ता है। केवल एक क्षेत्र में नहीं, सारी धरती पर अकाल पड़ता है, और वो भी 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। 12 वर्ष तक पानी की बूंद नहीं गिरती है। हाहाकार मच जाता है, महामारी फैल जाती है। तो आपके पूर्वजों के काल में तो ऐसा समय कभी आया नहीं, पर आपके काल में ये समय आने वाला है। शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब किसी राजा के राज्य में भयंकर देवी आपदाएं आती हैं तो प्रजा का तो पाप है ही है, राजा का भी पाप है। प्रजा में यही बात होगी कि पहले के राजाओं के काल में तो कभी इतना दुख नहीं हुआ, पता नहीं कैसा अधर्मी राजा गद्दी पर बैठा है कि 12 साल का अकाल पड़ गया। तो गुरुजी बताओ कोई उपाय। राजन ये तो ग्रह दशा है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य हर लेते हैं। ये सारा जगत ही ग्रहाधीन है, ऐसा ज्योतिष के विद्वान लोग कहते हैं। ग्रहों का प्रभाव होता है, भगवान ने बनाए तो प्रभाव को नहीं होगा। तो ग्रह दशा तो आती है। वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब आप तो सब जगह जाते आते हैं, शनि ग्रह से वार्तालाप करें तो संभव है। हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये योग दुर्निवार है, इस तो आएगा ही। बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद तो है ना कि हम समाधान के लिए जाएं। हाँ, आशीर्वाद तो पूरा है। गुरु वशिष्ठ जी ने मंगलाशासन किया, और आपने अपने योग बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया, और उस रथ पर विराजमान होकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ सूर्यमंडल का भेदन करते हुए, सब बहुत ऊपर में शनिश्चर ग्रह की स्थिति है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए, और अपने धनुष की प्रत्यंचा को टंकारते हुए श्री दशरथ जी, ये पद्म पुराण की कथा है, हम गढ़ी हुई कथा नहीं बोल रहे, कपोल कल्पित नहीं बोल रहे, पद्म पुराण में है ये चरित्र। ऊपर पहुंच गए, धनुष को टंकारा और कहा कि या तो अपने निर्णय को वापस लो, रोहिणी नक्षत्र का भेदन मत करो, नहीं तो हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शनिश्चर ग्रह बड़ी जोर से हंसे, नेत्र तो उनके नीचे रहते हैं। अधो दृष्टे नमस्तेस्तु, नीचे की ओर दृष्टि रहती है। दशरथ जी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, लेकिन शनि ग्रह के मंडल में जितने अस्त्र शस्त्र जाते वो सब भस्म हो जाते। लेकिन दशरथ जी का पराक्रम कितना था, फिर भी दशरथ जी घबराए नहीं बिल्कुल भी, युद्ध करते ही रहे। अब दशरथ जी ने विचार किया कि अब तो ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया तो तीनों लोकों में हलचल मच गई। तो शनि ग्रह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शनि ग्रह तो शनि ग्रह ठहरे। महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें उसके पहले ही उन्होंने अपनी दृष्टि ऐसे उठाई, उठा करके जैसे ही रथ की ओर देखा तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही घोड़े सारथी के सहित सारा रथ जल करके भस्म हो गया। अब आकाश से गिरने लगे श्री दशरथ जी महाराज, और उसी समय आकाश गमन कर रहे थे श्री गृद्धराज जटायु जी। जटायु जी ने देखा कि ये वैवस्वत मनु के वंश का वंशधर सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट
महान पराक्रमी चक्रवर्ती महाराज दशरथ, यदि इनको न बचाया गया तो इनके प्राण चले जाएंगे। तब सहसा उन्होंने गिरते हुए दशरथ जी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पीठ पर बिठा करके कहा कि हे महाराज, आपके पराक्रम को धन्य है। ऐसा पराक्रम इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवता, दैत्य, असुर कोई नहीं दिखा सकते, क्योंकि शनि ग्रह से टक्कर कोई नहीं ले सकता। लेकिन आपने पराक्रम दिखाया है। पर मेरी आपको सलाह है। सलाह क्या है? वो सलाह ये है कि देवताओं से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। इनको भगवान ने बनाया है, इनमें शक्ति सामर्थ्य है, इनकी स्तुति प्रार्थना करके ही इनकी अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए। तो इनकी स्तुति प्रार्थना करके अनुकूलता प्राप्त करो। तो आपने युद्ध करके तो देख लिया, अब एक बार शनि ग्रह की स्तुति करके भी देख लो। कहा ठीक है। तब पुनः शनि ग्रह के निकट पहुँचे और पद्म पुराण में वह श्लोक हैं जो शनि ग्रह की स्तुति दशरथ जी महाराज ने की है। पद्म पुराण में ये स्तोत्र वर्णित है, ज़्यादा नहीं, 8 ही श्लोक है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु। अधोदृष्टि है, नीचे की ओर दृष्टि रखते हैं वो। कालाग्नि रूप हैं, कृतांत हैं, साक्षात काल हैं ये इनमें मांस नहीं है इसके शरीर में। इतनी तपस्या करते हैं कि मांस नहीं है शरीर में, दुबले एकदम ऐसे हैं। दीर्घश्मश्रु जटाय च, बहुत लंबी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछ है उनकी शनि ग्रह की, और बड़े विशाल जटा हैं उनके मस्तक पर। जटाधारी हैं शनि ग्रह। हाँ। नमः पुष्कल गात्राय, बहुत विशाल शरीर है। स्थूल रोमणे च वै, पुनः मोटे मोटे रोम हैं। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, काल ही उनकी दाढ़ें हैं। नमस्ते कोटराक्षाय, बड़े कोटर के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। दुर्निरीक्षाय वै नमः, जिनकी दृष्टि बड़ी कठोर है। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मन्नगते तुभ्यं निस्त्रिंसाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय, तपस्या से जिन्होंने शरीर को जला डाला। नित्यम योग रताय च, नित्य ही योगाभ्यास में लगे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, सदा भूखे रहते हैं। शनि ग्रह इतनी बढ़िया उनकी जठराग्नि है कि खूब खाएं तो भी दुबले पतले रहते हैं और सदा भूखे रहते हैं। नमो नित्यम क्षुधार्ताय, हमेशा भूख लगी रहती है उनको। अतृप्ताय च वै नमः, कभी डकार तो लेती नहीं कि हम अब पेट भर गया, महापूर्ण हो गए। ऐसी बढ़िया खुराक है शनि महाराज की। तो नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञान चक्षुर नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, ज्ञान ही इनके नेत्र हैं। और कश्यपात्मज, कश्यप के आत्मज जो सूर्य हैं उनके आप पुत्र हैं। तुष्टो ददास वै राज्यम रुष्टो हर्षित तत्क्षणात्, आप प्रसन्न हो जाओ तो कंगाल को भी राजा बना देते हो, और नाराज हो तो चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिला देते हो। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्या धरो रगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता। चाहे देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, बड़े से बड़ा सिद्ध हो, विद्याधर हो, नाग हो,
आप जिस पर दृष्टि डालेंगे वो जलकर भस्म हो ही जाएगा, उसका समूल नाश हो जाएगा। इसलिए प्रसादं कुरु मे देव बरार्हो मुपागतः। हम वरदान प्राप्ति के लिए आपके चरणों में आए हैं। महाराज जी, इस स्तुति को सुन करके हमारे मन में आ गया था, तो हमने ये छप रही थी तो मैंने कहा पद्म पुराण के आर्टिस्ट लोग भी दे दें, इसलिए मैं याद आ गया मुझे कि इसमें है, याद रहता नहीं। तो क्या हुआ महाराज जी कि शनि ग्रह प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा राजन, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी स्तुति से और तुम्हारे पराक्रम से। ऐसा पराक्रमी आज तक सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ जो हमसे लड़ने यहां तक चला आया हो। धन्य है राजन, तुम महान वीर, महान पराक्रमी हो और तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। तब दशरथ जी ने प्रार्थना की कि भगवान मेरे राज्य काल में ही नहीं, कम से कम इस कल्प में, जब तक ये सृष्टि रहे इस कल्प में, तब तक आप कृपा करके कभी रोहिणी नक्षत्र का भेदन न करें। इतने पाप होने के बाद भी 12 साल का अकाल नहीं पड़ रहा है। दशरथ जी का अनुग्रह है हम लोगों के ऊपर। शनि कृषि को दुख नहीं देते, पापों का ही फल देने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त कर रखा है। तो अकाल पड़ते हैं, पर पूरे एक साथ पूरी दुनिया पर अकाल नहीं पड़ता और 12 साल का अकाल नहीं पड़ता। ये दशरथ जी का अनुग्रह है। कहा एवमस्तु। और शनि ग्रह ने कहा कि तुम्हारे द्वारा कही हुई यह 8 श्लोक स्तुति, शनि स्तुति, इसका जो पाठ करेंगे उनके हम सदा अनुकूल रहेंगे, उनको कभी अशुभ फल नहीं प्रदान करेंगे। और तीसरा वरदान और दिया अपनी ओर से कि अयोध्या में जहां तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, उस अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर कोई प्रणाम करके आएगा, उसको भी मेरी दशा नहीं बाधा पहुंचाएगी। तो दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल को प्रणाम करने से भी शनि ग्रह की दशा दूर हो जाती है। दशरथ जी के अंत्येष्टि स्थल है अयोध्या जी में। बोलो वृंदावन विहारी। श्री सीताराम। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सीताराम।